नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के सामने अपना गुरु आप ही बने। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये मनुष्य जीवन क्यों मिली? ऐसे ही मिली? जन्म लिया, बालक काल बिताए, फिर जवानी आई। जवानी में बहुत तरीके के कठिनाइयाँ आई, पढ़ाई के, काम के, प्यार के। क्या करूं, क्या ना करूं, कभी अच्छा लगना, कभी बुरा लगना, फिर अच्छे से निर्णय भी नहीं ले पाना। ऐसे बीत जाती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु भी आएगी। फिर जीवन में क्या मिला? जब हम बुढ़ापा का कल्पना करते हैं तो बुरा लगता है। ज्यादातर अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। सब व्यस्त रहते हैं, सब होते हुए भी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। दुख सुख का बात करने के लिए कोई होता नहीं, होने से भी सब व्यस्त रहते हैं। किसके पास टाइम होगा? जीवन बड़ा बुरा अनुभव होगा। जीवन में बुढ़ापा ना आना हो, उस दर्दनाक दुख से बचना हो तो अपने बारे में सोचिए। जीवन को ऐसे जाने ना दे। जीवन बहुत अमूल्य है। इस जीवन में ही हमको अमृत मिल सकता है, पर थोड़ा हमको प्रयत्न करना होगा। हम दूसरों की खुशियों में खुश नहीं हो पाते, दूसरों के कामयाबी में बुरा लगता है। खुद के पास जितना जो कुछ है उसमें हमको खुशी नहीं मिलती। जब तक नहीं था तब तक नहीं होने का दुख, जब हो गया तब फिर दूसरा दुख। अब और इससे अच्छा चाहिए। मन कभी भरता नहीं और खुशी भी कभी टिकती नहीं। दो पल का सुख, फिर वही दुख। जीवन सार्थक हो सकती है हम थोड़ा प्रयास करे तो। ये संसार के नियमों से मुक्त हो सकते हैं, स्वतंत्र होके जी सकेंगी। जीवन लीला लगेगा। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ग्रह शांति कराते हैं। ये सब हम जीवन में खुशी, शांति और स्वस्थ रहने के लिए ही तो करते हैं। जीवन में खुशी, शांति, स्वस्थ कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये सब से हम मुक्त हो सकते हैं। बस हमें कुछ समय के लिए विश्राम चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न पैदा करने होंगे और गहरा प्यास होना चाहिए। जीवन के सार्थकता के लिए प्रयास करेंगे तो सब प्रश्न के उत्तर मिलेगा। सब कुछ इसी जीवन में मिल सकता है, ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं। जीवन में जो सार्थक हो वो रहेगा और जो बेकार हो वो अपने आप ही जाएगा। इसके लिए पहले तो कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। जीवन में आनंद चाहिए या सत्य चाहिए, उसका गहरा प्यास जगाना पड़ेगा। कुछ महीने भर या 2 महीने कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। सबसे पहले तो खुद के अंदर प्रेम लाना होगा, करुणा से भरना होगा, ईमानदारी और सरल होना होगा, सत्य के साथ होना होगा। आज तक जो भी जाना हो, सीखा हो, जितना भी ज्ञान हो, सबसे मुक्त होकर खुद को अज्ञानी जानना होगा। मैं कुछ नहीं जानता अपने बारे में, संसार के बारे में मैं अज्ञानी हूँ, ये मानना होगा जो कठिन है। भोजन में भी ध्यान देना होगा, शुद्ध और अल्प आहार लेना होगा। फिर कुछ एक आसन बना के नित्य बैठना होगा। पहले तो कुछ योग, कपालभाति, कुछ भी। फिर प्राणायाम करे। हाथ के उंगली से एक नाक को बंद करे, श्वास को अंदर भरे, फिर दूसरे नाक से छोड़ दे।
फिर छोड़ा हुआ नाक से श्वास को अंदर भरे और दूसरा नाक से छोड़ दे। प्राणायाम 2 प्रकार के कर सकते हैं। एक तो सांस को अंदर भरे और तनिक भी विश्राम ना करके दूसरे नाक से छोड़े। ये 7-8 बार करने से फिर श्वासों को अंदर भरे और कुछ देर तक अंदर ही रोक के रखे, फिर छोड़े। फिर दूसरे नाक से भी ऐसे ही करे, 3-4 बार करे पहले तो, फिर आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। फिर शांत होके बैठने की अभ्यास कीजिए। सांसों को आते जाते देखिए। ध्यान इधर उधर जाता है, फिर याद आने से फिर से सांसों पे ध्यान लगाइए। बार बार ऐसा करें। आपका ध्यान नहीं लगेगा पहले तो, बहुत तरीके का विचार आएगा, उसको आने दे, विरोध ना करे। आप शांत होने का प्रयास ना करें, बहुत अजीब अजीब विचार आएगा, अच्छा भी बुरा भी। बस जब भी याद आए सांसों पे ध्यान दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन के अभ्यास से आप धीरे धीरे शांत होने लगोगे। फिर महीने भर में आपको कुछ अनुभव होने लगेगा। आपका स्वभाव पहले से सरल और सच्चा है तो कुछ 15-20 दिन से ही बहुत कुछ अनुभव होने लगेगा। आनंद क्या है तब महसूस होगा, तब आप जान पाओगे। इससे पहले कभी आपने जाना ही ना था। गहरा नींद क्या होता है तब आप जान पाओगे। जैसे कि सर से 1000 किलो का ओजन गिर गया हो, उतर गया, तुम हल्का होगे। आपको वो सब निरंतर करते जाना है। फिर ऐसे ही बहुत कुछ अनुभव होता रहेगा। आनंद मिलेगा। आनंद से ऊपर सत्य के खोज हेतु बड़ी प्यास हेतु सत्य का भी दर्शन होगा, अनुभव होगी। उस अनुभव को शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई शब्द हुआ ही नहीं आज तक। वेद हो या उपनिषद हो, कहीं भी इस दर्शन अनुभव के लिए कोई शब्द होगा नहीं। लेकिन प्रयास आपका होना होगा, प्यास आपका ही होना होगा। फिर खुद के साथ सबको समझने लगोगे। आसपास का सत्य भी आपके पास आएगा। फिर जीवन में लीला रहेगी। जीवन एक लीला होगा। कृष्ण ने ऐसे ही ना कहे थे, जीवन एक लीला है। सच में जीवन एक लीला होगा। तब हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ करे तो भी ठीक, कुछ ना करे तो भी ठीक, पर जीवन तो चलानी होगी। फिर जीवन में ऐसे कर्म चुन सकते हैं जिसमें खुद का भी भला हो, दूसरों का भी जितना हो सके भला हो। फिर आशा रहित हो कि जीवन में कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपना मार्गदर्शन आप ही कर सकते हैं। अपना नियम आप ही बना सकते हैं। अपना गुरु आप ही बन सकते हैं। बस प्रयास और प्यास आपका होना होगा। ये तो एक रास्ता जो मैंने बताया, ऐसा और भी अनेक रास्ता है। आप चुन सकते हैं अपना स्वभाव के अनुसार। ये सब सुन के आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बोले। धन्यवाद।